हेलो स्टूडेंट, यदि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप सभी स्टूडेंट का अभी हाल में ही रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में आपके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं या फिर आपका रिजल्ट सप्लीमेंट्री आया है, तो आप सभी स्टूडेंट रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपके रिवोल्यूशन फॉर्म भी भरना शुरू हो चुके हैं। तो स्टूडेंट, यदि आप रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरना जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है और आपके रिवोल्यूशन की फॉर्म की फीस है वो कितनी क्या लगेगी, और यदि आप 2 सब्जेक्ट के लिए रिवोल्यूशन लगाते हैं तो आपकी कितनी क्या फीस होगी और टोटल कितने सब्जेक्ट के लिए आप रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपका रिजल्ट है वो सप्लीमेंट्री आया है तो आप रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो स्टूडेंट, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आप अपना रिवोल्यूशन के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो रिवोल्यूशन के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में लिखना है राजस्थान यूनिवर्सिटी। यह लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल का जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन पोर्टल है वो ओपन हो जाता है और इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कई सारे एप्लीकेशन है वो नज़र आ रहे हैं, तो इन सभी एप्लीकेशन में से यहाँ पर आपको जो रिवोल्यूशन का यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अवेलेबल फॉर्म में यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन के लिए यहाँ पर आपको लिंक है वो दिया गया है। और स्टूडेंट, यहाँ पर आपको अवेलेबल क्लास में जिन कोर्सेज के रिवोल्यूशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो कोर्सेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और वो उनकी जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और यदि आपके कोर्सेज का रिवोल्यूशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है, तो आपको अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट, इस तरह से आपके सामने रिवोल्यूशन पैनल है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आप जैसे सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने यूजी, पीजी या फिर अदर कोर्सेज की जो कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। तो यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए अपना रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यूजी सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप पीजी सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इसमें से यहाँ पर यूजी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको फ्लैक्टिव टाइप आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपकी क्लास है। क्लास में देख सकते हैं दोस्तों कि आर्ट्स है, बीएससी है, बीकॉम है, बी म्यूजिक है और यहाँ पर आपको अदर कैटेगरी है भी देखने को मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर बीएससी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी क्लास है वो सिलेक्ट करना है। अभी फिलहाल यहाँ पर बीएससी पार्ट फाइनल ईयर का ही देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपनी कोर्स का जो पार्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट, इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपसे अपना जो रोल नंबर है वो मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपने जो भी कोर्स सिलेक्ट किया है, जो भी पार्ट आपने सिलेक्ट किया है और आपने जो एग्जाम दिया है, आप जिस कोर्स के लिए रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उस कोर्स के एग्जामिनेशन के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, जो आपके अपने एडमिट कार्ड पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बीएससी फाइनल है वो सिलेक्ट किया है, तो हमें यहाँ पर बीएससी फाइनल ईयर के जो एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नोट है वो दिया गया है कि यदि आपका रिजल्ट है अभी भी रुका हुआ है तो आप विश्वविद्यालय संपर्क है वो कर सकते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद में आपको प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा कि आप जो रिवोल्यूशन है वो 50% पेपर तक ही लगा सकते हैं, यानी कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो आप 3 सब्जेक्ट में अपना रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा आप सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने स्टूडेंट की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, जैसे कि रोल नंबर है, नाम है, फादर नेम है, कॉलेज का नाम है और रिजल्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बार कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जो भी आपका रिजल्ट रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपने प्राप्तांक है वो देखने को मिल जाते हैं। तो आप जिस जिस सब्जेक्ट में आप रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट है वो यहाँ से आप टिक है वो कर लेंगे। तो इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट की यहाँ पर टोटल इसमें 9 सब्जेक्ट है, तो इसमें आप 4 सब्जेक्ट के लिए रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट का चयन है वो कर लिया है रिवोल्यूशन के लिए। इसके बाद में आपको प्रोसीड का बटन है वो दिखाई दे रहा होता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद में इस तरह से आपके सामने रिवलेशन फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इस फॉर्म में भी सबसे पहले आपको अपनी रोल नंबर वगैरह की जानकारी है, नाम वगैरह देख सकते हैं, फादर का नाम है, कॉलेज का नाम है, वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर आपको फील्ड मिलेगा। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एड्रेस के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और आपको अपने मोबाइल नंबर है, जो चालू मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर टोटल फीस है वो देख सकते हैं कि 1290 रुपये बन रहे हैं। यदि आप 1 सब्जेक्ट करेंगे या फिर 2 सब्जेक्ट करेंगे तो आपको कम फीस है वो देखने को मिलेगी। और 1 सब्जेक्ट के करीबन यहाँ पर 450 रुपये हैं वो आपसे लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल अर्निंग है वो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट की हो जाती है। और आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पर भी एक बार सब्जेक्ट को वेरीफाई है वो कर लेंगे कि आपने जो भी सब्जेक्ट चेंज किया है वो सही से चेंज हुआ है या नहीं। इसके बाद में ही आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट रिसिप्ट है वो देखने को मिल जाती है। तो इस पेमेंट रिसिप्ट को आपको प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है और इसमें यहाँ पर आपको अपनी जानकारी वो चेक कर लेना है। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो इसमें यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ICICI ईजी पे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है उसका आप यूज है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप इसमें मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, या फिर अपनी ईमेल ID, पेयर का नाम डालना चाहें तो आप दर्ज कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप खाली छोड़ना चाहें तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो रुपए डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। और यदि आपका कोई वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, तो आप यहाँ पर आपको अदर वाले पे ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है। अब इस तरह से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में यहाँ पर आपके सबसे पहले कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, एक्सपायर मंथ है, ईयर है, और आपका जो डेबिट कार्ड के CVV नंबर है 3 डिजिट का वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो ये कम्प्लीटली अपने डेबिट कार्ड की जानकारी आप दर्ज कर देते हैं। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा बैंक से, उस OTP को डाल देना है। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने आपका रिवलेशन फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। उसका आपको प्रिंट आउट निकला कर अपने पास से आपको सुरक्षित रख लेना है। और आपको रिवलेशन के जो नोटिफिकेशन में भी आपको देखने को मिल जाता है कि आप जब रिवलेशन के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद में आपको जो रिवलेशन का फॉर्म मिलता है 2 पेज का, उसको आपको अपने पास ही सुरक्षित रखना है। इसमें यहाँ पर आपको बताया गया है और यहाँ पर भी आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आपका रिजल्ट सप्लीमेंट्री आया है और आप रिवलेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टूडेंट आप रिवलेशन के लिए तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में जारी किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लेना है कि आप रिवलेशन में पास हो सकते हैं, तो आप रिवलेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप रिवलेशन में आप फिर से अटक जाते हैं, आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, तो आपको सप्लीमेंट्री की जो एग्जाम है अगले साल ही आपको देनी होगी। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप रिवलेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और आप सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सप्लीमेंट्री के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि आप रिवलेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करने के बाद सप्लीमेंट्री का एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं यदि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप रिवलेशन का फॉर्म और सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म दोनों आप अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद रिवलेशन का जो रिजल्ट आता है उसमें आपके सभी पेपर है वो क्लियर हो जाते हैं, तो आपने जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम फॉर्म फिल किया है उसमें आप सप्लीमेंट्री में आप एग्जाम में बैठे या फिर नहीं, तो यदि आप अपने मार्क्स भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम फिर से आप दे सकते हैं पास होने के बाद में भी। यदि नहीं देना चाहते हैं तो उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आप पहले से ही आप रिवलेशन में यहाँ पर पास हो गए हैं, यहाँ पर आपके जो सभी पेपर है वो क्लियर हो गए हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए भी अपना रिवलेशन के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।